नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ संख्या 6 का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं पाठ। षष्ठ है पाठ है सदाचार्य है अच्छा आचरण। सबसे पहले देखते हैं श्लोक संख्या 1। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नासीदति। आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में रहने वाला महान रिपुः बहुत बड़ा दुश्मन है। कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा उसका दुश्मन है। नास्ति उद्यम समो, ना अस्ति जमा उद्यम जमा समः, नास्ति नहीं है, उद्यम मेहनत के, समो समान, मेहनत के समान कोई भी बंधु भाई नहीं है। कृत्वा यम करके, कृत्वा करके, यम जिसको किसको, मेहनत को करके, ना अवसीदति व्यक्ति दुखी नहीं होता। कि आलस्य निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, और उद्यम मेहनत के समान कोई भी बंधु भाई नहीं है। कृत्वा यम जिसको करके, नासीदति मनुष्य दुखी नहीं होता। पूरे श्लोक की हिंदी देख लेंगे। आलस्य निश्चय ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। श्लोक संख्या 2 देखेंगे। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चाप्रहानिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम्। स्व कल का, कार्यम कार्य, अद्य आज ही, कुर्वीत करना चाहिए, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने चाप्रहानिकम, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, च जमा अपराह्निकम, और दोपहर बाद का काम पहले ही, दोपहर पहले कर लेना चाहिए। कल का काम आज कर लेना चाहिए और दोपहर बाद का अपराह्निकम, दोपहर बाद का काम पूर्वाह्ने दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्युः, मृत्यु मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य, कृतम किया है, अस्य किसका यह काम हुआ है या नहीं, न वा कृतम या नहीं किया है, किसने अपना काम किया है या नहीं, यह मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। कि स्व कार्यम अद्य, कल का काम आज कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने चाप्रहानिकम, और दोपहर बाद का समय काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य, कि इसका, कृतम किया है, कि यह काम हुआ है, न वा कृतम या नहीं हुआ है, इस चीज़ की प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ है या नहीं। श्लोक संख्या 3 देखेंगे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्यारा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम जमा अप्रियम, कि सत्य, ऐसा सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च, और प्यारा, ना अनृतम, न जमा अनिृतम, अनिृतम होता है झूठ, और प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म है, यही धर्म है। सनातन है, यही सनातन धर्म है। यही सनातन का अर्थ क्या होता है, लंबे समय से चला आ रहा धर्म है।
सत्यम बुरियात सत्य बोलो, प्रियम बुरियात प्यारा बोलो, न बुरियात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। प्रियम च नानृतम, और प्यारा झूठ भी ना बोलो। ऐसा धर्म है सनातन है, यही लंबे समय तक चला आ रहा धर्म है कि प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। श्लोक संख्या 4 देखेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता, तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा सदा ही व्यवहारे व्यवहार में स्यात् होना चाहिए, औदार्यम उदारता, व्यवहार में सदा उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा और ऋजुता सरलता, मृदुता विनम्रता, चापि च जमा अपि और भी ये होने चाहिए। कौटिल्यम कुटिलता, न कदाचन, कदाचन कभी भी, कुटिलता कभी भी व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सदा ही व्यवहार में होना चाहिए, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, तथा ऋजुता सरलता, मृदुता विनम्रता, चापी और भी ये सारी होनी चाहिए। कौटिल्यम कुटिलता, न कदाचन कभी भी नहीं होनी चाहिए, कि मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता और उसी प्रकार सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए। उस उदारता के साथ साथ सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए, और कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। उसके व्यवहार में कुटिल व्यवहार उसे नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 5 देखेंगे। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम, तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम अच्छे जन्म व्यक्ति को, गुरुम गुरु को, चापी और भी, मातरम माता को, पितरम पिता, तथा और माता और पिता को, मनसा मन से, कर्मणा कामों से, वाचा वाणी से, अच्छी वाणी बोलकर, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा हमेशा। कि श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु माता और पिता की सदा ही निरंतर मन से, कर्म से और वाणी से सेवा करनी चाहिए। एक बार फिर देख लें। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु माता और उसी प्रकार पिता की भी सदा मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 6 देखेंगे। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण मित्र के साथ, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, न नहीं कदापि कभी भी, सुखी जन व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। कि मित्र के साथ लड़ाई करके, मित्रेण कलहम कृत्वा मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके, जन कदापि सुखी न, कि मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा यह जान करके, प्रयासेन प्रयास से, तदेव वैसे ही, कि उससे ही, परिवर्जित बचना चाहिए, प्रयास करके उस झगड़े से बचना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा, कि मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यह जानकर प्रयासेन प्रयास के द्वारा, तदेव वैसा ही, परिवर्जित उसको रोकना चाहिए, उससे बचना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, यह जानकर उस झगड़े से प्रयास करके बचना चाहिए। अब शब्दार्थ हैं पाठ के, आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, सभी श्लोकों को सस्वर गाएं। तो कक्षा में गाया जा सकता है इसको। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, उचित कथन के सामने हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ, आम लिखें। अनुपयुक्त कथनानाम, और अनुचित कथन के समक्षम सामने न इति लिखित, नहीं लिखना है, न लिखना है। कई भाग देखेंगे। प्रातः काले सुबह ईश्वरम स्मरेत,
ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। तो ये ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आम। ख भाग देखेंगे अनृतम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए। क्या ये सच है? तो गलत है। तो क्या आ जाएगा? न। ग भाग देखेंगे मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से अच्छे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। तो ये ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आम। हाँ। भय भाग देखेंगे मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी रहता है। क्या सुखी रहता है? ये गलत है, दुखी रहता है। तो क्या आ जाएगा? न, नहीं। अड़े भाग देखेंगे स्वह कल कार्यम अद्य, कल का काम अद्य आज ही कुर्वित करना चाहिए। तो ये सही है। तो क्या आ जाएगा? आम। हाँ। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। कै भाग देखेंगे कै न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? कौन नहीं करता? मृत्यु। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ख भाग देखेंगे सर्वदा व्यवहारे का स्यात्, सदा ही व्यवहार में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? मृदुता, विनम्रता। किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए? बुरियात बोलना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? प्रिय सत्यम, प्यारा सत्य बोलना चाहिए। घ भाग देखेंगे केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता? तो केन आंसर में क्या आ जाएगी? तृतीया विभक्ति। इसमें भी तृतीया है, तृतीया आ जाएगी मित्रेण, मित्र के साथ। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। कै भाग देखेंगे मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो कौन नहीं करता? तो क्या जाएगा? कह। कै भाग देखेंगे कलहम कृत्वा नर दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है। तो क्लैम में क्या द्वितीय है? तो उसमें भी किम की द्वितीय आ जाएगी किम कृत्वा नर दुखी भवति। कलहम कृत्वा कलह को करके। गै भाग देखेंगे पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्मणा कर्म से कामों से सेवा करनी चाहिए। तो क्या जाएगा? किसकी सेवा करनी चाहिए? कम कर्मणा सेवेत, किसकी सेवा करनी चाहिए? गै भाग देखेंगे व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में निम्रता विनम्रता या नम्रता श्रेयस्कारी होती है। तो व्यवहारे का मृदुता की जगह आएगा का श्रेयसी, क्या श्रेष्ठकारी है। अड़े भाग देखेंगे सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा सदा ही व्यवहार में ऋजुता सरलता विधेया होनी चाहिए। तो कब होनी चाहिए? कदा। सर्वदा की जगह आएगा कदा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे प्रश्न मध्य त्रीणी क्रियापदानि सन्ति, बीच में 3 क्रियापद हैं। कौन कौन से हैं? बुरियात, सेवेत और स्यात्। और तानी प्रयुज्य, उनको प्रयोग करके सार्थक वाक्यानि रचयत, उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पर से अनर्थम प्रियम च, अनर्थम झूठ, प्रियम च क्या आ जाएगा? प्रियम च न बुरियात, नहीं बोलनी चाहिए। झूठ, प्यारा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला है मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए? बुरियात होता है कहना, सेवेत सेवा करना और स्यात् होना चाहिए। तो क्या? सेवा करनी चाहिए। क्या आ जाएगा? सेवेत। सत्यम प्रियम च, सत्य और प्यारा, प्यारा सत्य क्या करना चाहिए? बुरियात बोलना चाहिए। वाचा गुरुम, वाचा वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए? सेवेत सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न, सत्यम सत्य अप्रियम अप्रिय सत्य न क्या आ जाएगा? बुरियात नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्य न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता न स्यात् नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ अच्छे व्यक्ति का कर्म से क्या करनी चाहिए? सेवेत सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में सदा ही उदारता स्यात् होनी
चाहिए। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। मंजूषा तय अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद छाटकर स्थान पूरे करने। कै भाग देखेंगे। भक्त है ईश्वरम स्मृति, भक्त ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो कब? सदा, हमेशा ही ईश्वर का स्मरण करते हैं। ख भाग देखेंगे। असत्यम झूठ, वक्तव्यम बोलनी चाहिए तो नहीं बोलनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा इसमें खाली स्थान में? न। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। गह भाग देखेंगे। प्रियम प्यारा, सत्यम वदेत, प्रियम तथा प्यारा और सत्यम सत्य, प्यारा और सत्य, वदेत बोलना चाहिए। लता मेधा डैश विद्यालयम गच्छते, लता और मेधा तो क्या आ जाएगा इसमें? च। लता मेधा च विद्यालयम गच्छते, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अड़े भाग देखेंगे। डैश कुशली भवान, आप कुशल मंगल हैं, आप भी, तो क्या आ जाएगा? अपि, अपि कुशली भवान के आप भी कुशल मंगल हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर मंजूषा ते पदानि च प्रयुज्य, मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाने। लिखती लिखता है, शिक्षक है शिक्षक, कक्षायाम कक्षा में, छात्रः छात्र, श्यामपटे श्यामपट पर ब्लैक बोर्ड पर, उत्तराणि उत्तर, लिखन्ति लिखते हैं, प्रश्नम प्रश्न, सह वह, ते वे सब, पुस्तिकायाम पुस्तिका में। वाक्य देख लेंगे अब। कक्षायाम शिक्षक है श्यामपटे प्रश्नम लिखति, कक्षा में शिक्षक श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। छात्रा पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, छात्र सभी छात्र पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। ते श्यामपटे उत्तराणि न लिखन्ति, वे श्यामपट पर उत्तर नहीं लिखते हैं। श्यामपट पर ना लिख के कहाँ लिखते हैं? अपनी पुस्तिका में। सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखति, वह पुस्तिकायाम, वह पुस्तिकायाम कौन? अध्यापक। पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखति, पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिखते हैं। किस पे लिखते हैं? ब्लैक बोर्ड पर। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।